तो आज हम लोग जो इस वीडियो के ज़रिए टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग। अब इफ़ेक्टिव लिसनिंग के ऊपर जाने से पहले हम लोगों को जो कन्फ्यूज़न होती है उसे क्लियर कर लेना चाहिए कि लिसनिंग और हेयरिंग, अक्सर हम लोग जो है लिसनिंग और हेयरिंग को सिमिलर या एक जैसा समझ लेते हैं, बट जो लिसनिंग और हेयरिंग है वो उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हेयरिंग इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमें बचपन से मिलती है, ठीक है, वो नेचुरल हमारी आदत है। और लिसनिंग जो है इट इज़ अ एक्वायर्ड स्किल, वो हमें धीरे धीरे करके अपने अंदर अपनाना पड़ता है। और हेयरिंग डज नॉट मेक अस अ नॉलेजेबल मैन। हेयरिंग हम लोगों को एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं बनाती, बट जो लिसनिंग है वो हम लोगों को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाती है। हेयरिंग के अंदर इट इज़ ओनली अ फिज़िकल प्रोसेस और सिर्फ शो ऑफ वाली प्रोसेस है, और जो लिसनिंग है इट इज़ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल। यहाँ पे हमारे कानों ने उसे रिसीव किया और हमारे माइंड ने उसे एनालाइज किया। तो यानी कि हेयरिंग और जो लिसनिंग है दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इम्पॉर्टेंट दोनों में से अगर कौन सी मानी जाएगी, वो ये है कि वो हम लोग लिसनिंग को मानेंगे, क्योंकि लिसनिंग ही है जो हमारे बेस को किसी भी लेवल पे हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या, लिसनिंग के आगे भी जुड़ गया इफ़ेक्टिव, और बेहतर तरीके से लिसन करना। किसी चीज़ को कितनी देर तक हम लोग अपने माइंड में रख पाते हैं वो डिपेंड करता है हमने उस चीज़ को कितने ध्यान से लिसन किया, कितने ध्यान से सुना है और उसे समझा है। इसीलिए इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करने वाली या हमें लाइफ में प्रोग्रेस करवाने वाली एक स्किल है, क्वालिटी है, जो हम लोगों को धीरे धीरे करके अपने अंदर डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, वो कह रहा है कि लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कम्युनिकेशन का। लिसनिंग हमारी कम्युनिकेशन के तीन हिस्से हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। वो कह रहे हैं कि इन तीनों हिस्सों में से रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड एक लिसनिंग, चार हिस्से हैं। इन चारों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी कम्युनिकेशन का, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन रिसर्चर्स, वो है ऑरल कम्युनिकेशन का लिसनिंग स्किल। क्यों? अब आप लोगों को किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, जैसे हम लोग नो को कनो बोल देते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर तो मैंने जब क्लास में वो चीज़ पढ़ाई जा रही थी या किसी को बोलते सुना जो उसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन दे रहा था, तो मैं उसे अगर ध्यान से लिसन किया तो अगली बार जब मैं उस शब्द को प्रोनाउंस करूँगा तो मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करूँगा। तो इसीलिए it is one of the most essential part of our oral communication. If there is no listening, speech loses its meaning. अगर कोई इस ध्यान से सुन ही नहीं रहा, अगर कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा या उसे लिसन ही नहीं कर रहा, तो फिर कोई सामने वाला बंदा जितना मर्जी देर उस चीज़ को बोल के चला जाए उसका कोई अर्थ नहीं है। और सपोज़ इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर टीचर आपकी क्लास में लेक्चर देने आया, आप सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, कोई प्रैक्टिकल बना रहा था, कोई साथ वाले के साथ बातचीत कर रहा था, और वो बेचारा टीचर जो था वो पूरा लेक्चर आपको बोलता चला गया। क्या ऐसे टाइम पे उसका लेक्चर देना आपको लगता है कि कोई यूज़फुल चीज़ थी? बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था, क्योंकि उसने जो भी बोला आप लोगों ने उसको ग्रास्प तो किया ही नहीं, आप लोग तो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और जब हम लोग हमारा माइंड किसी दूसरी तरफ है, हमारा माइंड दो हिस्सों में डाइवर्ट हो गया, हम लोग किसी एक चीज़ के ऊपर भी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। इसीलिए चाहिए था उसे पहले कि वो आप सबसे पहले आप लोगों की कंसंट्रेशन जो है वो अपने लेक्चर की तरफ करवाता, ताकि आप लोग उसे ध्यान से लिसन कर पाते। इसीलिए हम लोग एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि स्पीकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई स्पीकिंग से ज़्यादा लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं लिसन अच्छे से करूँगा तभी मैं अच्छे से बोल पाऊँगा। अगर मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, अगर मैंने सुन के क्लास में कंसेप्ट क्लियर किए हैं, कल को टीचर मेरे से आके पूछता है
तो तब ही मैं उन कंसेप्टों के आंसर दे पाऊँगा अगर मैंने लिसन इफ़ेक्टिवली किया था तो। अगर मैंने लिसन नहीं किया तो जब टीचर मेरे से क्वेश्चनिंग करेगा तो शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ। उसके बाद if speech has no meaning, communication is casualty. In order to make communication process complete, listening has to be effective. The effectiveness of a communication is determined by the extent to which listening and comprehension take place in the course of an interaction. इसीलिए वो कहता है कि जब कोई मीनिंग ही नहीं रहा बोलने का तो इसका मतलब है हमारा जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो ही फेल हो गया। मैंने आपको कोई चीज़ बताई, दैट इज़ इनपुट, ठीक है। आप लोगों को से मैंने जो फीडबैक लेनी थी आप लोगों ने उसे लिसन ही नहीं किया, उस इनपुट को ध्यान ही नहीं दिया, तो आप लोगों की फीडबैक क्या आएगी? नो रिस्पॉन्स। यानी कि वहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। और इस प्रकार से राइटर ये मानता है कि अगर हम लोग इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं करते तो हमारी उस इंटरेक्शन का, हमारी उस बातचीत का कोई बेनिफिट नहीं है। और जितना हम लोग किसी भी जगह पे इफ़ेक्टिवली लिसन करेंगे उतना ही बेहतर हम लोग उस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स को, नॉलेज को ग्रास्प लंबे समय तक अपने माइंड में ग्रास्प या पकड़ के रख पाएंगे। We miss much that is said and forget much that we hear. In fact, we retain only about a fourth of what we have here after 2 days. तो एक साइंटिफिक रिसर्च ने ये शो किया है कि अक्सर हम लोग जो कहते हैं वो भी हम लोगों को भूल जाता है, और जो हम लोग सुनते हैं, लिसन नहीं करते, वो भी उसमें से भी हम लोगों को काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं। क्लास में आपको 10-20 एग्जांपल दी गई होती हैं, आपको एक ही याद रहती है, और कुछ बच्चों को तो एक भी एग्जांपल याद नहीं रहती। इसीलिए वो कहता है कि जितनी भी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, राइटर कहता है कि जितनी भी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, रिसर्च ये शो करती है कि 2 दिन के बाद, अगर हम लोगों ने लिसन नहीं किया, केवल हियर किया है, 2 दिन के बाद हम लोगों को उसमें से केवल 1/4 ही याद रह जाएगा। यानी कि अगर मैंने 10 एग्जांपल दी, आपको उसमें से केवल 2 एग्जांपल याद रह जाएंगी 2 दिन के बाद। और अगर 4 दिन की बात कहें तो शायद हमें फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। और यहाँ पर तो हम लोग जिन कंसेप्ट्स की बात करते हैं, जो चीज़ें हम लोग क्लास में टीचर, आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो तो हमारी लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ है। इसीलिए राइटर जो है यहाँ पे या फिर कम्युनिकेशन स्किल होल्डर रिसर्चर ये चाहते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए वर्क करना शुरू कर दें, इफ़ेक्टिवली लिसन करना शुरू कर दें, ताकि नो डाउट 100% लिसनिंग नहीं हो सकती, बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प करके रख सकें। 10 में से कम 7-8 चीज़ें तो याद रहेंगी, और वो चीज़ें सफिशेंट है आज के टाइम पे हमें सक्सेस के ऊपर लेके जाने के लिए। इन दिस वे वी फाइंड दैट लिसनिंग इज़ द वीकर लिंक इन ओरल कम्युनिकेशन। इस तरीके से जिस लिसनिंग हमारी पर्सनैलिटी की एक कमज़ोर कड़ी भी है, जिसको इफ़ेक्टिवली लिसन करना नहीं आता, वो अच्छा स्किल होल्डर या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होल्डर नहीं बन सकता। वो ना तो अच्छे तरीके से बोल पाएगा, वो ना अच्छे तरीके से समझा पाएगा। इसीलिए लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, और एट द सेम टाइम अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। Hence, in order to listen better, we must make our listening effective. Improving our ability to listen is largely a matter of mental conditioning. Listening is a willful act. Many a time we are tempted not to listen, for it is easier way. तो राइटर क्या कह रहा है? तो राइटर ये कह रहा है कि इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपने अंदर लिसनिंग की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत भी है हमारी, और यही सबसे बड़ी जो कमज़ोरी भी है हमारी। और राइटर ये भी कहता है कि ये चीज़ें
जो है वो मेंटल कंडीशनिंग, ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं है कि आज कहा कल हम लोग लिसनिंग करना शुरू कर दें। ये प्रैक्टिस को परफेक्शन, किसी भी चीज़ को परफेक्शन के लेने के लिए हम लोगों को एक टर्म याद ही है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और इसके लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ एनालाइज करना पड़ेगा कि आज 10 चीज़ें थी, कितनी याद रह गई, कम रही हैं, दूसरे दिन मैं और ध्यान से अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और इसीलिए राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है कि ये हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। लिसनिंग जो है वो लिसनर की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे इम्प्रूव करना चाहता है या नहीं चाहता है। वो चाहे तो उसे इम्प्रूव कर ले, वो चाहे तो उसे इम्प्रूव ना कर ले। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो नेगेटिव वाली साइड पे चले जाते हैं। वो कहते हैं छोड़ो, क्या ध्यान से सुनना, नंबर पास होने के लिए नंबर तो ले ही लेने हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा। नंबर आज के टाइम पे कुछ नहीं है, योर नॉलेज मैटर्स द मोस्ट। और नॉलेज वो लिसनिंग से आती है, वो क्रैमिंग से नहीं आती है। उसके बाद बट फॉर बेटर लिसनिंग वी हैव टू पे फुल अटेंशन। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर हम लोग बेटर लिसनिंग करना चाहते हैं, हमारी कंसंट्रेशन का लेवल हाई होना चाहिए। हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए मेरी 100% अटेंशन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या उस पर्टिकुलर लेक्चर में ही हो। अगर मैं इंग्लिश के लेक्चर में बैठा हूँ तो 40 मिनट्स मैं उसी क्लास के बारे में सोचूं, या वही चीज़ें जो टीचर करवा रहा है वहीं पे मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करूँ। ये नहीं कि मैं अगले लेक्चर के बारे में या पिछले लेक्चर के बारे में या घर के बारे में सोचना शुरू कर दूँ। ऐसा करूँगा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और मैं कभी भी जो चीज़ें समझाई जा रही हैं टीचर, चाहे वो कितनी अच्छे तरीके से भी क्यों ना समझा ले, उस चीज़ को मैं इफ़ेक्टिवली लिसन करके ग्रास्प नहीं कर पाऊँगा। हेयर वी हैव टू डिसिप्लिन। इसके लिए हम लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। मेक अवरसेल्फ अलर्ट एंड अटेंटिव। अपने आप को अटेंटिव बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनाना पड़ेगा वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। वन मस्ट फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप ज़रूरी हैं लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहला, वन शुड स्टॉप टॉकिंग वाइल लिसनिंग। जब कोई बंदा आपको कोई बात कह रहा है उस समय आप बातें करना बंद कर दो। जब टीचर पढ़ा रहा है आपको तो आपका जो ध्यान है आपस की बातों में नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान किसी और जगह पे नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान केवल और केवल आपके ईयर्स एंड आपके जो माइंड है वो केवल और केवल उस लेक्चर को डिलीवर करने वाले पर्सन के ऊपर होना चाहिए। और जब हम लोग धीरे धीरे करके ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, जब हम लोग धीरे धीरे करके ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो इफेक्टिव लिसनिंग की क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगी और हम लोग फुल अटेंशन से उस चीज़, उस कंसेप्ट को अपने माइंड में पकड़ के रख पाएंगे। मेक द स्पीकर फील एट ईज सो दैट ही और शी विल डू अ बेटर जॉब। कई बार क्या होता है कि कोई नया टीचर आता है तो बच्चे उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो स्पीकर को, स्पीकर कौन, जो लेक्चर डिलीवर करने वाला, जो बोलने वाला, उसके लिए ऐसा माहौल पैदा करो यानी कि आप लोग अपने ऊपर, आप उसे ये शो करो कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप अपने आप में बिजी ना हो, आप अपनी बातों में बिजी ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों की कंसंट्रेशन उसी में होगी तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। वो कहेगा कि सामने वाला मेरी बात को इतने ध्यान से सुन रहा है। और धीरे धीरे करके जब उसकी आप उसकी वो आपकी बात को सुनने वो आपकी इस चीज़ से इम्प्रेस होगा तो धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करता चला जाएगा और उसकी टीचिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी और आपकी लिसनिंग में भी और आपकी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला जितना बेहतर तरीके से आपको बताएगा उतने ही बेहतर तरीके से आपको समझ भी आएगा। तीसरा पॉइंट, शो द स्पीकर दैट यू वांट टू लिसन। इन दिस वे एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसे शो करो, पिछले पॉइंट के साथ मिलता जुलता ही, कि आप अपनी बुक्स या आप अपना ध्यान किसी और चीज़ के ऊपर केंद्रित करने की बजाय उसके लेक्चर को ऊपर ध्यान जो बना के रखो। अगर वो ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा है आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो। अगर वो वर्ड्स बोल रहा है आपका उसके साथ हाई कांटेक्ट हो, आपके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे हों जैसे आप वाकई में आप रियली उस चीज़ में इंटरेस्टेड है। और आपके ऐसे एक्सप्रेशन तभी आएंगे, बनावटी एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे शब्द झूठ बोल सकते हैं बट हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो झूठ नहीं बोलती। हमें धीरे धीरे करके अपने अंदर इस तरीके से
एहसास भरना होगा कि हम लोगों ने इम्प्रूव करना है, हम लोगों ने बेटर बनना है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग उस जगह पे बेहतर इफेक्टिव लिसनिंग करेंगे और हमारे जो फेस है वैसे एक्सप्रेशन देंगे और सामने वाले का लगेगा कि वाकई में ये जो पर्सन है ये हम मुझे सुनने के लिए बेकरार है या मुझे ध्यान से सुनेंगे। और ऐसे टाइम पे सामने वाला भी हमारे ऊपर 101% एफर्ट्स करेगा। In order to listen better, don't fiddle things in your hand. Stop reading or looking at your watch. बड़ी आदत होती है बच्चों को कि जब टीचर बोल रहे हैं अपने हाथ में पेन के साथ ही खेलते जा रहे हैं, बुक के पीछे ड्राइंग करते चले जा रहे हैं या किताब की पेज आगे पीछे करते चले जा रहे हैं या कोई और चीज़ है उसके साथ आप लोग छेड़छाड़ करते चले जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं थोड़ा सा तो है, ये कौन सा, सुनना तो मैंने कानों से है, तो ये तो मैं हाथ से कर रहा हूँ। बट ये हम लोग भूल जाते हैं कि सुनना कानों से, एनालाइज तो माइंड से करना है और माइंड ही हर चीज़ के लिए हम लोगों को जो है वो कमांड्स देता है। वो माइंड इज़ आवर CPU। तो अगर माइंड ही हम लोगों को कमांड देता है, जो हाथ में हम लोग पेन को हिला रहे हैं, बार बार घड़ी को देख रहे हैं, ये नेगेटिव इंप्रेशन भी देगा कि सामने वाले को लगेगा ये इंटरेस्टेड नहीं है या मैं सही से समझा नहीं पा रहा, इसीलिए ये बार बार लेक्चर के या टाइम पीरियड के ख़त्म होने की वेट कर रहा है। और ऐसे में हम लोग ज़रा सा भी ध्यान जो है ऐसी चीज़ों में करेंगे तो हमारे माइंड की कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कम होगी। अगर मैं पेन के साथ खेल रहा हूँ, घड़ी के पे ऊपर देख रहा हूँ, बुक को पेज आगे पीछे कर रहा हूँ, तो चाहे मैं 10% ही कर रहा हूँ बट वहीं पे मेरी जो कमज़ोरी है वो शुरू हो जाएगी और मैं इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं कर पाऊँगा। पुट यूर सेल्फ इन द टॉकर पोजिशन, लुक एट थिंग फ्रॉम हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस विल हेल्प यू इन बेटर सिमुलेशन ऑफ आइडियाज़। अपने आप को स्पीकर की जगह पे रख के देखो कि मैं अगर उसकी जगह पे होता तो मैं कैसी चीज़ें लिसनर से एक्सपेक्ट करता। और जब हम लोग अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि मैं यहाँ पे होता तो मैं ध्यान से पढ़ता, मैं ध्यान से सुनता, ध्यान से कंसेप्ट की क्लैरिटी करता और जब टीचर पूछता मैं उसे प्रो फीडबैक देता। और इस तरीके से जब हम अपने आप को स्पीकर की जगह पे रख के देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है वो इफ़ेक्टिवली लिसन करने के लिए हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन जागेगी। बी पेशेंट एंड लेट द स्पीकर रीच एट पॉइंट इफ़ यू इंटरप्ट द कम्युनिकेशन फेल। कईयों को बड़ी आदत होती है कि टीचर बोल रहा है बीच में इंटरप्ट कर दिया, सर रुक जाओ मैंने पूछना है। कभी भी टीचर को या जो स्पीकर बोल रहा है उसको इन बिटवीन नहीं रोकना, वो जो बोलना चाहता है उसे उसके पॉइंट को कंप्लीट करने दिया जाए, फिर आपका क्वेश्चन जो है जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ लो। क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गया, लेक्चर के एंड तक जाते जाते उसका सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है। बट कई बार अगर हम लोग बीच में इंटरफेयर कर दें, आफ्टर ऑल जो स्पीकर है वो भी ह्यूमन बीइंग है, कई बार बीच में इंटरफेयर करने से उसका माइंड की कंसंट्रेशन भी टूट जाती है और शायद उसकी कोई एग्जांपल या कोई ऐसा पॉइंट जो वो उसके माइंड से स्किप हो जाए और फिर वो हम लोगों को इफेक्टिव लिसन ना कर पाए। इसीलिए हम लोगों को वेट करनी चाहिए कि सामने वाला अपनी लेक्चर को ख़त्म कर दे, फिर हमारे जो क्वेरीज़ हैं फिर हम लोग उससे उस क्वेरीज़ के आंसर लें। और नॉर्मली अगर हम लोग इस प्रोसेस के साथ चलें तो हमारी क्वेरीज़ जो हैं वो लेक्चर के एंड तक ऑटोमेटिकली कंप्लीट ख़त्म हो जाती हैं। आगे बी पेशेंट एंड लेट द स्पीकर रीच द पॉइंट इफ़ यू इंटरप्ट द कम्युनिकेशन फेल। वही चीज़ पिछले, अपने अंदर धैर्य रखो, उसे अपना पॉइंट ख़त्म करने दो, फिर आप अपना पॉइंट पूछो या अपना पॉइंट रखो। अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। बी कूल एंड डोंट लूज टेम्पर, एंगर ओनली ब्लॉक्स अवर माइंड। आराम से धैर्य से सुनना है, किसी पॉइंट पे आके भी हम लोगों ने इमोशनल नहीं होना है, गुस्से में नहीं जाना है। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है इंसान का जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है और जब माइंड ब्लॉक हो जाता है इट मीन्स हमारी लिसनिंग की प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी और हम लोग इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन आर्ग्यू, आर्गूमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग हैम्पर्स द कम्युनिकेशन। कई बार हम लोग आर्गूमेंट, मैंने ये पॉइंट रखा, बच्चा कहता नहीं सर ऐसे है। पहले उस पॉइंट को समझो। अगर आपको लगता है समझने के बाद भी आपको लगता है कि वो पॉइंट में कोई चीज़ एडिशन करनी ज़रूरी है और आपके पास जो आप एडिशन करना चाहते हो उसके लिए एविडेंस मौजूद है, सर इसे ऐसे करते तो ऐसा ज़्यादा बेटर था, तो ही आप लोग आर्गूमेंटेशन करो। पहले समझो फिर आर्गूमेंट करो। विदाउट एनी नॉलेज हम लोग आर्गूमेंट करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद लास्ट है आस्क क्वेश्चंस इन दिस वे टेल यूर सेल्फ वट यू हैव लिसन्ड। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, टीचर से पूछने से पहले अपने आप से पूछो आज ये क्लास में करवाया,
व्हाट इज़ कम्युनिकेशन करवाई, कम्युनिकेशन के आगे सर ने क्या क्या चीज़ें बताई, उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो अपने माइंड से, अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन था, ये आंसर बन सकता है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर बन सकता है। इस प्रकार से जब हम लोग अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे, उसका बेनिफिट ये होगा, मुझे अपना एनालिसिस हो जाएगा कि मैंने कितनी चीज़ों को इफेक्टिवली लिसन किया था, कितनी चीज़ें मुझे याद हैं, कितनी चीज़ें मुझे याद नहीं है, और जो चीज़ें नहीं याद है वो मैं अगले दिन या फिर जब मुझे फ्री टाइम मिले मैं टीचर से जाकर डिस्कस कर सकता हूँ। तो डेट्स ऑल फॉर द टुडेस लेक्चर। बाकी की जो चीज़ें हैं, टाइप्स या काइंड्स ऑफ लिसनिंग, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।